एक बार फिर यह मैं बोल दूं आपको, सर्वम कृतम कामनया, वृद्धावस्था में किसी भी प्रकार की कामना ना हो, सिगरी कामना भगवान को चढ़ा दो। ना लपसी खाने की, ना मंगोड़ा खाने की। डुकरियां प्याज के पकौड़ा बहुत खाती हैं, मैं देख आया हूं ना आपके घरों में जाके। बेटिया रिंकी, आज तो प्याज का पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, डुकरिया बोलती। इस आयु में, इस उम्र में तो क्रोध को शिकंजी बनाकर पी लो, शिकंजी बना लो उसको और पी जाओ। और तुम चिल्लाते भी रहोगे तो होगा क्या? ये तो कोई आपकी बात मानने वाले नहीं है। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही है, वानप्रस्थ जीवन। ग्रंथ में तो 50 के बाद, पहले 14-12 साल में शादियां हो जाती थी, 16-17 साल में बच्चे हो जाते थे, और 50 के होने से पहले बच्चे बड़े हो जाते थे, बच्चों की शादियां हो जाती थी। 50 हुआ नहीं, 51 का देखो अंक, एक आवन घर में बहुत रह लिए, अब वन में आ जाओ। 50 के बाद तो वन जुड़ जाता है अंक में। लेकिन अब तो शादी शुदियां लेट होती हैं, गवर्नमेंट ने भी 10 साल ज्यादा बढ़ा दिया है, 60। वैसे सरकार भी समझ गई, अब तो रिटायर 58 पे से 55 करने वाली है। उनको पता है ना, पी चाय बूढ़े हो गए हैं, अब काम धाम के नहीं है। उम्र घटती जा रही है और यहाँ बुढ़ापे में ही दुनियादारी दिखाई दे रही है। अब इस वृद्धावस्था में भजन कीजिए, पूरी दुनिया की संपदा आपके नाम कर दी जाए, ईश्वर के बिना कल्याण नहीं होगा। रावण से बढ़ के धनवान यहाँ कोई नहीं है। सोने की लंका, वर्षा का पानी सोने की मोरी में निकलता है। लाख बेटा, गुरु नानक देव कहते हैं 1.25 लाख नाती अकेले रावण को थे, लेकिन ता रावण घर दिया न बाती, कुछ नहीं बचा। इस रावण को भी भगवान की जरूरत पड़ी, इसलिए भक्ति माता जानकी का हरण करके ले गया। उसको पता था जहां भक्ति होगी वहां भगवान को आना पड़ेगा। ईश्वर के बिना कभी भी कल्याण नहीं है। बारी के मथे से तेल निकल सकता है, जो बालू होती है नदी की, मान लिया जाए कि उसको मथने से तेल निकल सकता है। सुई के नीचे जहां धागा डाला जाता है उसमें 100 ऊंट एक संग निकल सकते हैं। ये संभव है, लेकिन परमात्मा के बिना जीव का कल्याण हो जाए ये बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए भगवान का बन करके रहिए, चाहे वो खुश रख रहा है, चाहे परेशानी में रख रहा है। जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए। वह जिस हिसाब से रखना चाहता है उसी हिसाब से रहिए। फिर कहूंगा, पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी उपाद्यम पुष्कराणि चह शिव गंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। भगवान शंकर के शब्द को मान लो। जो प्रभाव पुष्कर के जल का है वही प्रभाव जो स्वयंभू पिंडियां हैं वहां के आसपास के जल का वही प्रभाव है। जैसे स्वयंभू हैं भगवान महाकाल, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, ये पिंडियां जिनको किसी ने स्थापित नहीं किया, अपने आप। और यह भी वर्णन है जो प्रतिमाएं 100 वर्ष से ज्यादा की हो गई हैं तो उनकी गणना स्वयंभू में आ जाती है। 100 साल से ज्यादा पुराने मंदिर हैं, उनकी गिनती स्वयंभू में। और ऐसे मंदिरों के आसपास का जो जल है वो स्वयं भगवती गंगा का रूप है, ऐसा महादेव बोले।